माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी चर्चा का उत्तर देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने इतने महत्वपूर्ण चर्चा को हाउस में समय दिया। देखिए अध्यक्ष महोदय, ये बस मार्शल्स का मुद्दा मेरे दिल के बहुत करीब है। ये इसलिए मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं मूलतः दिल्ली में रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली में करी, मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली में करी, कई साल तक दिल्ली में नौकरी करी। तो दिल्ली में जब कोई लड़की, जब कोई महिला पढ़ाई करती है, कॉलेज जाती है, नौकरी पे जाती है, तो डीटीसी बस के अंदर लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ किस तरह दुर्व्यवहार होता है, उस बात को मैं भली भांति समझती हूँ। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो अक्सर स्कूल में कभी एक्स्ट्रा क्लास के लिए, कभी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए, कभी एनुअल डे की प्रैक्टिस के लिए स्कूल में आफ्टर आवर्स रोका जाता था, लेकिन स्कूल बस तो तब तक चली गई होती थी। तो जो बच्चे एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकते थे, जो बच्चे एनुअल डे प्रैक्टिस के लिए रुकते थे, उन्हें डीटीसी बस में वापस घर जाना होता था। और अक्सर लड़कियों को उनके माता पिता इसी वजह से नहीं रुकने देते थे, स्कूल की एक्टिविटीज में इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि वो सेफ तौर पर डीटीसी बस से अपने घर पहुंच पाएंगी। क्योंकि जब एक लड़की, जब एक महिला एक डीटीसी बस में घुसती है, खासकर भरी हुई डीटीसी बस में, उसको गलत निगाह से देखना, उस पर अश्लील भाषा के साथ कमेंट्स पास करना, अभद्र व्यवहार करना, पुरुषों का उसको छूने की, गलत तरीके से छूने की कोशिश करना, ये दिल्ली में रहने वाली किसी भी लड़की और किसी भी महिला के लिए आम बात होती थी। मुझे खुद याद है, मैं कॉलेज में थी, तब मैं सोचती थी कि ये नेता तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, बड़े बड़े काफिलों में जाते हैं, इनको क्या पता एक लड़की का दर्द, एक महिला का दर्द, जिसे डीटीसी बस में इतने अभद्र व्यवहार का रोज रोज सामना करना पड़ता है। दिल्ली की लड़कियों का, दिल्ली की महिलाओं का भाग्य बदला उस दिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की पहली सरकार नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी वो पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं का, दिल्ली की लड़कियों का दर्द समझा। क्यों इससे पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा था कि बस में मार्शल लगाएं? क्यों इससे पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा था कि लड़कियों और महिलाओं के साथ जो बदतमीजी हो रही है उसको रोका जाए? लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा। 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, और तब कुछ समय पहले निर्भया कांड हुआ था, डीटीसी बस में ही हुआ था, अरविंद केजरीवाल जी ने हर बस में मार्शल लगाने की प्रक्रिया शुरू करी। समय लगा उस प्रक्रिया में। पहले होम गार्ड्स को लगाने की बात हुई, पर्याप्त होम गार्ड्स नहीं मिले। उसके बाद फिर से बैठक हुई, कभी होम डिपार्टमेंट के लेवल पे, कभी कि अरविंद केजरीवाल जी एलजी साहब से मिलने गए, और दिल्ली की हर डीटीसी बस में बस मार्शल लगाए गए। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के तौर पे लगाया गया। मैं जानती हूँ, मुझे इतनी लड़कियां मिलती हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं, जो बताती हैं कि मार्शल के होने से, एक यूनिफॉर्म्ड मार्शल के होने से पुरुषों की बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं होती थी। और एक लड़की को सेफ लगता था कि अगर कोई मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश करे तो मैं तुरंत आवाज दूंगी और वो मार्शल वहां पे बैठा हुआ है, वो मार्शल इंटरवीन करेगा, वो उस बदतमीजी को रोकेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली की लड़कियों को कहां कमी चिंता है? और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उनके एलजी साहब और उनके अफसरों ने जो 2015 से 2023 तक बस मार्शल की प्रक्रिया स्मूथली चली आ रही थी, मार्च 2023 से उसमें अड़ंगा लगाना शुरू किया। मार्च 2023 से बस मार्शल्स की तनख्वाह रोक दी। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने बार बार लिख के भेजा,
परिवहन मंत्री ने लिख के भेजा कि बस मार्शलों की तनख्वाह दी जाए। रेवेन्यू मिनिस्टर, मैं खुद उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थी, मैंने कई बार लिख के भेजा कि बस मार्शलों की तनख्वाह दी जाए जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर है। कई बार आदेश दिए, एलजी साहब को चिट्ठी लिखी, अफसरों को चिट्ठी लिखी, लेकिन बस मार्शलों को तनख्वाह नहीं दी गई। बार बार इनके अफसर लिख के भेजते थे कि नहीं, तनख्वाह नहीं दी जाएगी, नहीं, इनको बस मार्शल नहीं रखा जा सकता, नहीं, बस मार्शलों की जरूरत नहीं है। और अक्टूबर 2023 में इन्होंने सबके सब बस मार्शल्स को एलजी साहब ने एक साइन करके हटा दिया। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, दिल्ली की लड़कियों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने, आज यहां पे कई बस मार्शल्स बैठे भी हुए हैं, इन्होंने इन 10,000 लड़के लड़कियों और उनके परिवारों के बारे में नहीं सोचा कि इनका क्या होगा। विजेंद्र गुप्ता जी बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, तो इसलिए एलजी साहब ने हटा दिया। मैं विजेंद्र गुप्ता जी को, क्योंकि इतनी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठियां पढ़ने का शौक है, तो मैं उनको यह भी कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी ने 20 अक्टूबर 2023 को जो फाइल भेजी एलजी साहब को, वो भी पढ़िएगा, वो भी पढ़िएगा। उसमें उन्होंने, सुनिए, स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी बस मार्शल बस में काम कर रहे हैं उनको नहीं हटाया जाना चाहिए 20 अक्टूबर को। और यह भी कहा कि जिन अफसरों ने इनकी तनख्वाह रोकी, चाहे वो अश्विनी कुमार जी हों, तब डिविजनल कमिश्नर थे, चाहे आशीष वर्मा जी हों जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, चाहे आशीष कुंद्रा जी हों जो परिवहन सचिव थे, सब पे एक्शन लिया जाए। तो जो 20 अक्टूबर की चिट्ठी थी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा कि एक भी बस मार्शल नहीं हटना चाहिए, उससे एलजी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा। 27 अक्टूबर को, क्योंकि तब तक ये बात फैल गई कि ये बस मार्शल को हटाने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने पुनः एलजी साहब को चिट्ठी लिखी कि बस मार्शल्स महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं और ये 10,000 लड़के लड़कियां गरीब परिवारों से आते हैं, इनको ना हटाया जाए। फिर भी एलजी साहब के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। और 1 नवंबर को एलजी साहब के आदेश पर अश्विनी कुमार जी जो डिविजनल कमिश्नर थे, उन्होंने एक ऑर्डर निकाल के सब सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और सब बस मार्शल्स को हटा दिया। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर थी उस समय, मैंने उनको तुरंत चिट्ठी लिखी कि अगर आप सीडीवीज को हटा भी रहे हैं, लेकिन जो बस मार्शल के तौर पे काम कर रहे हैं उनको ना हटाया जाए, क्योंकि महिलाएं असुरक्षित हो जाएंगी। उन्होंने मेरा आदेश नहीं माना। मैंने एलजी साहब को वो चिट्ठी भेजी और कहा कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बस मार्शल के तौर पे काम कर रहे हैं उनको ना हटाया जाए, क्योंकि महिलाएं असुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन एलजी साहब ने मेरी बात भी नहीं मानी। लेकिन मैं इन बस मार्शल्स की दाद देती हूं कि एलजी साहब के ना मानने के बाद भी इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, नौकरी जाने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और इन्होंने पिछले 1 साल से लगातार सड़कों पर संघर्ष किया है। मैं इन बस मार्शल्स के जज्बे को सलाम करती हूं, इनकी हिम्मत को सलाम करती हूं। और इन बस मार्शल्स का साथ किसने दिया? आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिया, आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिया, जो कंधे से कंधा मिला के इन बस मार्शल्स के संघर्ष में उनके साथ खड़े रहे। इन्होंने डंडे खाए बस मार्शल्स के साथ, बैरिकेड्स पे खड़े होकर लड़ाई करी। आम आदमी पार्टी के विधायक और हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी बस मार्शल्स के साथ अरेस्ट तक हुए, लेकिन इन्होंने बस मार्शल्स का साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार ना सिर्फ इन 10,000 लड़के लड़कियों को रोजगार देना चाहती है, दिल्ली सरकार दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की लड़कियों को सुरक्षा देना चाहती है। विजेंद्र गुप्ता जी ने एक दिन मुझसे मिलने का टाइम मांगा। उन्होंने चिट्ठी भेजी और कहा कि अगला दिन संडे का दिन था, उन्होंने सैटरडे या फ्राइडे या सैटरडे को, फ्राइडे को चिट्ठी भेजी, कहा कि सैटरडे जो ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में छुट्टी होती है, उन्होंने कहा कि मिलने का समय चाहिए। हमने तुरंत इनको मिलने का समय भी दिया। विजेंद्र गुप्ता जी आए, उन्होंने कहा, बार बार एक बात कही, हमने जो सारी चिट्ठी पत्री है विजेंद्र गुप्ता जी को दिखाई, लेकिन उन्होंने बार बार एक ही बात कही,
कि आप अपने कैबिनेट से पास कर दो, एलजी साहब से मैं पास कराऊंगा। आप अपने कैबिनेट से पास कर दो, एलजी साहब से मैं पास कराऊंगा। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरे कैबिनेट को वहीं बुला लिया। सैटरडे का दिन था। सैटरडे के दिन सब अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में थे। मुकेश अहलावत जी का विधानसभा क्षेत्र सुल्तानपुर माजरा है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से हमने अपने कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया और जो दिल्ली विधानसभा का रेजोल्यूशन था बस मार्शल्स को वापस रखने वाला, उसको पूरे कैबिनेट ने साइन किया और हमने कहा कि जी अब आप एलजी साहब से साइन करवाइए। विजेंद्र गुप्ता जी एलजी साहब के पास जाने को तैयार नहीं थे। यहां तक हालात आ गए कि हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी को इनके पांव पड़ने पड़ गए। ये हालात आ गए, हमें लग रहा था ये एलजी साहब के पास नहीं जाएंगे। मैं इनकी गाड़ी में बैठ गई कि अब आप चलिए। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जब हम दिल्ली सचिवालय से निकलते हैं तो एलजी साहब के घर ऑफिस जाने के लिए राइट टर्न लेना होता है। तो विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि नहीं, उन्होंने अपनी गाड़ी लेफ्ट घुमा ली। तो मैंने कहा जी लेफ्ट क्यों जा रहे हो? कहते मैं तो अपने रास्ते से जाऊंगा। सच्चाई बता रही है वो, सुन लो। जब हम कहें एलजी साहब, अरे विजेंद्र गुप्ता जी सुन लीजिए, हमने भी आपकी बात सुनी, ऐसी क्या बात हुई? सुन लीजिए, देखिए सच्चाई उस दिन की सामने तो आए। विजेंद्र गुप्ता जी गाड़ी अपनी कभी इधर घुमाए, कभी उधर घुमाए, कभी इधर घुमाए। अब मैं इनकी गाड़ी में बैठी थी तो मेरा पायलट इनके आगे चल रहा था और राजनिवास की तरफ लेके जा रहा था। इन्होंने कहा हम इनके पीछे नहीं जाएंगे, हम उल्टे रास्ते जाएंगे। तो पहले एक बार उस तरफ गए, फिर उन्होंने लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर राजघाट पे सिंगल टर्न, सिंगल साइड पे यू टर्न लेने की कोशिश करी, गाड़ी रोक दी, गाड़ी से उतर गए। पर फिर भी चाहे आम आदमी पार्टी के विधायक हो, चाहे बस मार्शल्स हो जो हम उनके साथ थे, हमने कहा कि हमने अपना वादा पूरा किया है, अब विजेंद्र गुप्ता जी को अपना वादा पूरा करना होगा। ये 5 नवंबर की बात है जिस दिन वो रेजोल्यूशन एलजी साहब को दिया था। आज तक वो रेजोल्यूशन साइन होके, अप्रूव होके एलजी साहब से वापस नहीं आया। फिर एक दिन एलजी साहब की चिट्ठी आई कि जी आप पॉलिसी बनाइए और आप अलग अलग विभागों को इन्वॉल्व करके पॉलिसी बनाइए। तो हमने भी कहा कि हम तैयार हैं। तो हमने एक नोट लिख के दिया जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सचिव साहब हैं कि हम एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे और वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पूरी पॉलिसी बना देगा जो पास कर देंगे। तो जो हमारे सचिव हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने 6/11/2024 6 नवंबर को जब हमने कहा कि पॉलिसी बनाने के लिए हमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाना है, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिख के दिया कि ये जो बस मार्शल्स का मुद्दा है ये सर्विसेज में आता है जो एलजी साहब के अधीन है और लॉ एंड ऑर्डर में आता है जो भी एलजी साहब के अधीन है। तो जो भी पॉलिसी बनेगी वो एलजी साहब को ही बनानी होगी। ये मैंने नहीं कहा, ये हमारे मंत्रियों ने नहीं कहा, ये केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड आईएएस अफसरों ने कहा कि ये सर्विसेज और लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है। तो फिर भी क्योंकि दिल्ली की सरकार बस मार्शल्स को पक्का करने के लिए कमिटेड है, हमने एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग बुलाई और एक डिटेल्ड प्रस्ताव बस मार्शल्स को पक्का करने का बनाया। और हमने ये भी कहा, जो बहुत जरूरी बात है, कि जो ये डिटेल्ड प्रस्ताव है जो फाइनली एलजी साहब और अफसरों के थ्रू होगा, इसको तो बनने में समय लगेगा। हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 3 महीने लगे, हो सकता है 6 महीने लगे। तब तक ये बस मार्शल कहां जाएंगे? तो हमने ये भी प्रस्तावित किया दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने, सभी कैबिनेट मंत्रियों ने, कि जब तक इनको पक्का करने की पॉलिसी नहीं बनाई जाती है तब तक, और मैं ये पढ़ के सुनाती हूं स्पीकर साहब, टिल द फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्कीम बस मार्शल्स टू बी reinstated immediately in the same way as it was done before 31/10/2023, Honorable LG may give a one-time relaxation for utilization of civil defense volunteers as bus marshals till the new scheme for bus marshals is implemented, कि उनको तुरंत प्रभाव से बस मार्शल्स को रख लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये हमने
10 नवंबर को हमारी मीटिंग हुई थी और 13 नवंबर को ये प्रस्ताव एलजी साहब को भेजा गया था। आज 29 नवंबर हो गई है। 29 नवंबर से बस मार्शल्स को रीइंस्टेट करने का प्रस्ताव, बस मार्शल्स को वापस लगाने का प्रस्ताव एलजी साहब के पास पड़ा हुआ है। विजेंद्र गुप्ता जी बार बार कहते हैं, बार बार ये बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा इसलिए हमने हटा दिया। तो अब विजेंद्र गुप्ता जी, मैं भी मुख्यमंत्री हूं, मैंने बार बार एलजी साहब को कह दिया इनको वापस लगा लो, तो एलजी साहब को कहिए वापस लगा लें। अगर वो इतनी ही बात मान रहे हैं, मुख्यमंत्री की हर बात सुनते हैं, तो मेरी भी ये बात सुन लें कि तुरंत प्रभाव से इन बस मार्शल्स को वापस लगा लिया जाए। और मैं तो ये भी कहूंगी विजेंद्र गुप्ता जी, मैं तो ये भी कहूंगी आप एलजी साहब से ये साइन करा लीजिए, मैं अपनी पार्टी को मना लूंगी कि आपके खिलाफ रोहिणी में कोई कैंडिडेट भी नहीं खड़ा करेंगे, हम आपके लिए आगे प्रचार करेंगे। ठीक है जी? क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक सीट मायने नहीं रखती, हमारे लिए इन बस मार्शल्स की नियुक्ति मायने रखती है, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा मायने रखती है। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप और मैं भी आके प्रचार करूंगी आपके लिए, आप कहिए तो मैं भी आपके लिए प्रचार करूंगी आपके लिए। लेकिन जो 13 नवंबर को प्रस्ताव हमने भेजा है, नहीं तो तारीफ करने के अलावा हमारी बात भी मान लें और इन बस मार्शल्स को वापस नौकरी दे दें। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक तो यहाँ पे नहीं है, पर एलओपी विजेंद्र गुप्ता जी यहाँ पे मौजूद हैं, मेरा उनसे यही आग्रह है कि जो 13 नवंबर को दिल्ली सरकार के कैबिनेट द्वारा ऑल मिनिस्टर्स की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन एलजी साहब को गई है, एलजी साहब उसे पास कर दें और तुरंत प्रभाव से सारे बस मार्शल्स को दिल्ली की बसों में वापस लगाया जाए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।